नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम केवल आपको खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की करते हैं पूरी पड़ताल, पहुंचते हैं हर तह तक। शुरुआत करते हैं पहली खास खबर से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का आज अंबाला का दौरा है। यहाँ पर लखनौर साहिब गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत सीएम मनोहर लाल करेंगे, मत्था टेकेंगे। तो वहीं आज चंडीगढ़ में दोपहर को किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक सीएम मनोहर लाल करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी। आज शाम को सीएम हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की भी एक मीटिंग लेने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज रहेंगे। व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज रहेगा। ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। अंबाला जाएंगे, फिर चंडीगढ़ पहुंचेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, सीएम मनोहर लाल के आज के खास कार्यक्रम है, ताबड़तोड़ मीटिंग्स हैं, ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। विस्तार से दर्शकों को बताइए कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे आज। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आज, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव है, ऐसी स्थिति में अंबाला में जाकर के माथा टेकने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद 2 बजे जो है वो किसान कल्याण बोर्ड की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में देंगे, यानी दोपहर बाद अंबाला से वापस लौट जाएंगे। और उसके बाद यहाँ जो बैठकों का दौर है वो देखने के लिए मिलेगा। और इस बैठक के बाद हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के भी एक बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आज अंबाला और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहने वाले हैं। और इस प्रकार की जो बैठकें हैं या फिर जो कार्यक्रम हैं वो मुख्यमंत्री के आज दिन भर रहेंगे, जिनके अंदर मुख्यमंत्री 2 मीटिंग जहां करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के अंदर जाकर के मत्था टेकने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाना है। जी आरती, तो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और आज क्योंकि प्रकाश पर्व है, इसको लेकर भी लगातार देखा जा रहा है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। ऐसे में आज के अगर हम प्रकाश पर्व की बात करें तो इसको लेकर कई तरह के आयोजन हो रखे हैं जितेंद्र, हरियाणा भर में। अंबाला में खास आयोजन होगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अंबाला के अंदर जो गुरुद्वारे हैं, अंबाला के अंदर इससे पहले भी अगर हम बात करें, चाहे वो हरियाणा की अलग कमेटी की बात करें या फिर इसके अलावा भी जो सिख समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, तो अपने आप में अलग अलग जगह है जहाँ इसको लेकर के याद करने को लेकर जो आयोजन है वो अपने आप में रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आज शिरकत करेंगे। अंबाला के अंदर भी इसी प्रकार से जो है मत्था टेकने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा। और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में इस प्रकार का जो गुरुद्वारों के अंदर जो प्रकाश पर्व के मौके पर जो अलग से जो आयोजन है वो अलग अलग गुरुद्वारों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और उसी कड़ी में अंबाला भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाते हुए आज नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद अंबाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पहुंच जाएंगे, वहां की तस्वीरें भी खबरें अब तक के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाने का काम करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो अगली खबर का हम रुख करते हैं। हिसार से शुरू होगी एसआरके ग्रुप की संदेश यात्रा। जी हां, आप समझ गए होंगे हम किन किन की बात कर रहे हैं। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनकी संदेश यात्रा के। और आपको बता दें, हिसार से हरियाणा संदेश यात्रा को शुरू किया जाएगा। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी इस यात्रा में शामिल होंगे। 11 फरवरी को अंबाला में इस यात्रा का समापन हो जाएगा और सभी लोकसभाओं में ये संदेश यात्रा जाने वाली है। इस यात्रा को लेकर देखिए एक अलग उत्साह इस ग्रुप में देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, इस यात्रा को लेकर कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष हो, क्या विपक्ष हो, दोनों इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संशय भी बनता नजर आ रहा है, बयान भी आ रहे हैं। हिसार से शुरू हो रही है एसआरके ग्रुप की संदेश यात्रा। हिसार से हरियाणा संदेश यात्रा का आगाज और कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। 11 फरवरी को अंबाला में इस यात्रा का समापन होगा। अलग अलग लोकसभाओं में ये यात्रा जाने वाली है। जितेंद्र का हम एक बार फिर से रुख करते हैं। जितेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस की एक और यात्रा शुरू हो गई है जिसमें कि एसआरके ग्रुप है, इस यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहता है ग्रुप? क्योंकि देखिए, एसआरके ग्रुप को लेकर तो कई तरह के कयास हैं जो लगते रखे हैं। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि गुटबाजी है। एसआरके की ये संदेश यात्रा आखिर क्या संदेश है इसका? देखिए, बिल्कुल एसआरके यानी कि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये इन तीनों के नाम को शॉर्ट फॉर्म करते हुए एक नया गुट जो है
वो अब उभर करके सामने जिस प्रकार से आया है। हालांकि गुटबाजी अलग अलग नेताओं के बीच में कांग्रेस के अंदर पहले से ही देखने के लिए मिली है, लेकिन अब इस ग्रुप का नाम जो है वो संयुक्त तौर पर एसआर के तौर पर जो है वो लिया जाता है। हिसार से संदेश यात्रा शुरू करने की बात कही जा रही है, जिसका समापन 11 फरवरी को अंबाला में करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है आरती कि जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक पत्र जो है जारी किया है, और उस पत्र के अंदर कल ही एक पत्र जो है हमने अपने तमाम दर्शकों को भी उसकी जानकारी जो है वो दी थी। उस पत्र के माध्यम से बताया गया कि केवल जो कांग्रेस के अधिकृत जो कार्यक्रम है, यानी कि कांग्रेस में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये अधिकृत कार्यक्रम है। और एक ये कह सकते हैं कि एक संदेश जो है कार्यकर्ताओं को भी और इस प्रकार के नेताओं को भी दिया है, जो अलग से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कि इस प्रकार का इसके अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम जो है वो अधिकृत कार्यक्रम नहीं है, और केवल कार्यकर्ता भी उसी कार्यक्रम की ओर ध्यान दे जो अधिकृत कार्यक्रम है। और कांग्रेस से अलग अगर इन कार्यक्रमों से अलग अगर कोई कार्यक्रम करता है तो वो अनुशासनहीनता में आएगा। यानी एक बड़ा ये कह सकते हैं कि नसीहत देने की काम जो है वो प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से कांग्रेस को किया गया है। इसके बावजूद यात्रा से एक दिन पहले इस प्रकार का पत्र आना और अब उस यात्रा का शुरू होना, ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में गुटबाजी को लेकर के और भी अधिक जो सुर्खियां हैं वो बनते हुए नजर आएंगी, क्योंकि अलग से कार्यक्रम को लेकर के जब प्रभारी इस प्रकार का पत्र जारी कर देते हैं और ठीक उससे अगले ही दिन इस प्रकार से जो कार्यक्रम है वो संदेश यात्रा के तौर पर पूरे प्रदेश भर में अगर शुरू किया जाता है, उससे कांग्रेस जो है वो मजबूत नहीं होती है। उस पत्र के अंदर लंबी डिटेल जो है आरती दी गई है, तो ये दर्शाता है कि अब ये जो संदेश यात्रा है, ये संदेश यात्रा जब पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी, दूसरी तरफ हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम रहेंगे, विरोधाभासी बयान आना लाजमी है। अब ये देखना होगा कि किन इशारों के तहत एक दूसरे पर निशाना साधने का काम जो है ये दोनों ही गुट करेंगे। एक गुट जो कहीं ना कहीं व्यवस्था के साथ अपने आप को दर्शाते हुए हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाएगा, जिसे कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम भी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ एसआर के गुट इस यात्रा को तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अंदर संदेश यात्रा के तौर पर ले जाएगा। लेकिन अब तो हिसार से देखिए ये यात्रा शुरू हो रखी है, एसआर के ग्रुप की यात्रा है, और इधर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आधिकारिक यात्रा ये नहीं है, और एसआर के ग्रुप की ये जो संदेश यात्रा है इसको लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जिस तरह की बातें अक्सर सत्ता पक्ष की तरफ से कही जाती हैं, इस यात्रा के बाद एक बार फिर से ये इसी तरह की बयानबाजी देखने को मिल सकती है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस को सफल बनाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ दीपक बाबरिया ने बिना नाम लिए एसआरके पर एक हमला बोला। उन्होंने कहा, बिना पार्टी नेतृत्व की आज्ञा के लिया गया कोई भी कदम मान्य नहीं होगा, कोई भी कार्यक्रम मान्य नहीं होगा। तो इधर संदेश यात्रा को लेकर भी बिना नाम लिए उनकी तरफ से ये बात कही गई है। एक बार फिर से हम रुक करने वाले हैं हरियाणा के स्टेट हेड खबरें अभी तक के जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, संदेश यात्रा एक तरफ तो बड़े जोर शोर के साथ एसआर के ग्रुप से शुरू कर रहा है, इधर इनकी अपनी ही पार्टी में इसको लेकर बिना नाम लिए ही सही, लेकिन कहा गया है कि आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। क्या असर इसका होता नजर आता है पार्टी पर? देखिए, भले ही आरती इस पत्र के अंदर नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि एक दिन बाद अगर कार्यक्रम संदेश यात्रा का शुरू हो रहा है किसी गुट का, और उससे एक दिन पहले ही इस प्रकार का पत्र जो अपने आप में एक नसीहत के तौर पर है और एक चेतावनी के तौर पर है कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना किया जाए, केवल जो अधिकृत कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों के अंदर कार्यकर्ता और जो नेता है वो जोर शोर से अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आए, तो ये दर्शाता है कि ये एसआर के गुट को ही नसीहत देने को लेकर के उसको ये दर्शाने के लिए कि ये कार्यक्रम अधिकृत कार्यक्रम नहीं है, ये आपसी फूट को भी दर्शाता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के पक्ष में जो मौजूदा जो प्रभारी है वो पूरे तौर पर नहीं है, और इसी को लेकर के अब जो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आज अगर यात्रा शुरू हो रही है तो सबसे पहले इसी बात पर जो प्रतिक्रिया है इस गुट की तरफ से आने वाली है, और वो प्रतिक्रिया किस प्रकार से होगी, क्या वो इसमें अपनी तरफ से सफाई देते हैं या फिर दीपक बाबरिया को ही वापस कुछ नसीहत देते
लेते हैं, क्योंकि इस बात से भी गुरेज जो है वो दोनों ही गुटों के अंदर नहीं किया जा सकता। और तो एसआर के ग्रुप के अंदर भी वरिष्ठ नेता हैं, अगर हम बात करें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये वरिष्ठ नेता के तौर पर है। और ये नेता इस बात को किस प्रकार से जो है लेते हुए नजर आते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दीपक बाबरिया का ये पत्र यात्रा से ठीक एक दिन पहले आना, और अब यात्रा की शुरुआत में ही ये कह सकते हैं कि गुटबाजी का जो बीज है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाओं का जब दौर शुरू होगा तो ये गुटबाजी और अधिक बढ़ती नजर आएगी। और हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर जो मौजूदा जो गुटबाजी है उसके अंदर किसी भी प्रकार से कुर्सी और धक्का मुक्की जो है वो होने से गुरेज नहीं किया जा सकता। तो क्या इस प्रकार की भी कोई तस्वीर बनेगी, या फिर कांग्रेस अपने इस तमाम कार्यक्रमों को, चाहे वो हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम है जो कि अधिकृत कार्यक्रम दीपक बाबरिया के मुताबिक बताया गया है और कांग्रेस का कार्यक्रम बताया गया है, दूसरी तरफ इसके अलावा जो भी कार्यक्रम है उन्हें अनधिकृत बताया गया है कांग्रेस के कार्यक्रम। तो अच्छा देखिए, कार्यकर्ता के लिहाज से या एक वोटर के लिहाज से देखिए जितेंद्र, बढ़ाते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस प्रकार के पत्र बिल्कुल। एक तरफ देखिए घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, इधर कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा के संदेश भी कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का ही एक गुट, एक धड़ा, एक अलग से यात्रा निकाल रहा है। इसका एक असर वोटर पर, कार्यकर्ता पर भी पड़ेगा। क्या ये माना जाए कि कार्यकर्ता बढ़ सकते हैं, या ये माना जाए कि कांग्रेस जिस तरह से ये डैमेज हो रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए, आरती, कार्यकर्ता बिल्कुल बटे हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को ये पता है कि वो मौजूदा हुड्डा गुट के अंदर उनकी कोई पैठ नहीं है, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एसआर के गुट के साथ पहले ही लगे हुए हैं। जिन्हें ये नजर आता है कि फलां सीट से यही उम्मीदवार हैं जो हुड्डा गुट के ज्यादा नजदीकी हैं और उनको आने वाले समय के अंदर टिकट को लेकर तरजीह दी जा सकती है, वो अपना सियासी जमीन को ध्यान में रखते हुए दूसरे गुट की ओर वो तमाम नेता जो है रुख करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार के नेता बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें तमाम जो सीट्स हैं उन सीट्स पर एक से अधिक नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने अपने जो नेता हैं उनकी तरफ से चुने जाते हैं, और इसी को लेकर के ये जो गुट है ऐसे तमाम नेताओं को साधने का काम करता है। लेकिन हुड्डा गुट क्योंकि मुख्यमंत्री जो है रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो जनाधार है, जो लोग हैं वो कहीं अधिक है, और उसी को लेकर के उनके साथ जो दीपेंद्र हुड्डा है उनके साथ भी यूथ जो है वो जुड़ते हुए नजर आता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो व्यापक रूप जो नजर आता है वो भूपेंद्र हुड्डा के अंदर नजर आता है। लेकिन इसके अलावा भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को तलाशते हुए जो स्थानीय जो नेता है वो एसआर के गुट की ओर जाते हुए नजर आते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर एक मंच पर ये तमाम नेता आएंगे तो उन लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो दबते हुए नजर आएंगी, और उन्हीं को साधने का काम एसआर के गुट इस संदेश यात्रा के माध्यम से करने जा रहा है, जिसे एक दिन पहले ही प्रभारी दीपक बाबरिया ने पत्र निकाल करके अनाधिकृत बता दिया है, क्योंकि अधिकृत कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी इस पत्र के अंदर दी गई है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा, और इसी बीच दर्शकों को रूबरू करवाएंगे हम अगली खबर से। पानीपत में निकाली जाएगी भव्य श्री राम शोभा यात्रा। 21 जनवरी को ये यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि राम की शोभा यात्रा करनाल सांसद संजय भाटिया ने इसको लेकर निमंत्रण भी दिया है। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले पानीपत में ये शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विश्व प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी इसमें शामिल होंगे। धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। विशेष ये यात्रा है, और आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर खास तैयारियां इस वक्त की जा रही है। पानीपत में निकाली जाएगी भव्य श्री राम शोभा यात्रा। 21 जनवरी को निकाली जाएगी भगवान राम की शोभा यात्रा। 22 तारीख की पूर्व संध्या 21 तारीख को पानीपत जो एक ऐतिहासिक नगर है वहां पर एक भव्य शोभा यात्रा, जिसमें श्री राम मंदिर का स्वरूप भी उस यात्रा में होगा। आप सब लोग दर्शन करने के लिए आइए। लोग यहां पर इस भव्य शोभा यात्रा के इस इतिहास के साक्षी बनेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी इस में अपना शुभ संदेश देने के लिए इस अवसर पर आएंगे, और बहुत ही लोकप्रिय गायक पूरी दुनिया में कैलाश खेर जी इस कार्यक्रम में रहेंगे, और वो भी हम सबको राम भजनों से मोहित और सम्मोहित करेंगे। 22 तारीख की पूर्व संध्या 21
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का हम रुख करते हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से करनाल सांसद संजय भाटिया ने शोभा यात्रा का निमंत्रण दिया है, किस तरह की शोभा यात्रा होगी, किस तरह का कार्यक्रम होगा और किस तरह की तैयारियां इसको लेकर की जा रही है? देखिए आती 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश के लिए ही एक गौरव का पल नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर इसको लेकर के चर्चा है। अलग अलग सरकार जो है अपने अपने स्तर पर इसे और भव्य बनाने को लेकर के कई जो घोषणाएं हैं वो कर चुकी है। हरियाणा के अंदर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 तारीख को ड्राई डे घोषित किया है, तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह भी कहना है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव दर्शन स्कूलों के अंदर कराए जाएं स्क्रीन लगा करके। ये प्रयास किया जा रहा है, हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है, आने वाले समय के अंदर इसे फाइनल भी कर लिया जाएगा। वहीं 22 तारीख से ठीक एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या जो 22 तारीख से पहले होगी, एक राम मंदिर को लेकर के जो उसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप की जो पूरी झांकी है वो निकालने का काम किया जाएगा, जिसमें गायक कैलाश खेर भी जो है इस मौके पर पहुंचने वाले हैं। यानी इसे और अधिक भव्य रूप देने को लेकर के पानीपत की ये जो शोभा यात्रा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करने जा रहे हैं और जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनकी तरफ से दलगत राजनीति से अलग हट करके सभी को इसको लेकर के निमंत्रण दिया गया है। यानी दूसरी पार्टी के नेता भी अगर इसके अंदर आना चाहें तो ये धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर इसे मनाया जा रहा है और उनको भी खुला निमंत्रण जो है संजय भाटिया की तरफ से दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि भव्य रूप जो है वो पूर्व संध्या पर हरियाणा के अंदर भी पानीपत में देखने के लिए मिलेगा, जहां राम मंदिर का जो स्वरूप है उस स्वरूप को एक झांकी के तौर पर, एक शोभा यात्रा के तौर पर जो है पानीपत के अंदर निकालने का काम किया जाएगा और इसे और अधिक भव्य बनाने का काम जो है किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब हम रुख करेंगे पंजाब का मान सरकार का मिशन रोजगार। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 461 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। चंडीगढ़ के नगर भवन में सीएम मान नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज 450 हेड कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। 450 हेड कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र आज मिलने वाले हैं। मान सरकार का मिशन रोजगार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 461 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के यहां पर नगर भवन में सीएम मान नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल का हम रुख करते हैं। हरसिमरत, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आती हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू होना था, जो कि अभी मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खुद डीजीपी गौरव यादव भी यहां पर पहुंचे और तकरीबन आज 461 नौजवानों को नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से दिए जाएंगे। इनमें से 450 यानी कि 450 की जो गिनती रहेगी वो हेड कांस्टेबल्स की रहेगी, जिन्हें कि आज नियुक्ति पत्र मिलने हैं। और चंडीगढ़ के नगर भवन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच रहे हैं। और आपको बताया कि बाकी के जो रह जाएंगे वो सभी अलग अलग विभागों से, उनमें से कुछ कृषि विभाग और कुछ जल आपूर्ति विभाग के हैं, जो कि नौजवान वहां पर सिलेक्ट हुए हैं और उनके आज नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। आपको बता दें कि मान सरकार की तरफ से मिशन रोजगार जो है वो चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और अभी 1.5 साल की सरकार में अभी तक 40,000 से ज्यादा जो युवा हैं उनको नौकरियां जो है वो दी गई हैं। आपको यह भी बता दें कि समय समय पर इस तरह के जो प्रोग्राम है अलग अलग जगह पर किए जाते हैं, सिर्फ एक चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पंजाब के अलग अलग शहरों में जाकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो इस तरह से नौजवानों को नियुक्ति पत्र देते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सीएम का इंतजार है, कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू और सभी मंत्री फील्ड में उतरेंगे। जी हां, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है ये, और इसकी शुरुआत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। नादौन विधानसभा की खोरड़ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम, तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हरोली के गांव दुल्हेड़ में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे मंत्री। अगले चरण में दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे सीएम और मंत्री। तो देखिए, इसके अलग अलग चरण हैं। पहले चरण का आज से आगाज हो रहा है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कार्यक्रम का शुभारंभ
करेंगे। सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम है जिसमें सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद होंगे। तमाम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाएगा और प्रयास रहेगा कि मौके पर ही समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर ताबड़तोड़ तैयारियां इस वक्त दोनों ही पार्टियां कर रखी हैं। कांग्रेस की विशेष तैयारी है। रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है, किस तरह का ये कार्यक्रम रखेगा और कितना लाभ इसका कांग्रेस को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम जो है शुरू होने जा रहा है और इसमें हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसमें पूरी सरकार जनता के बीच में जाएगी और जो अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि उसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बाकी जो मंत्री हैं वो आज के दिन 12 जिलों में रहेंगे और 12 जिलों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ मंत्री दूसरों के यानी दूसरे जिलों में रहेंगे। तो वहां पर जो गांव हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें शिरकत करेंगे, वहां पर ग्राम सभा का हिस्सा बनेंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, मौके पर उनका निदान भी करेंगे। और जो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो सरकार के कार्यक्रम हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, एक साल में जो बड़े निर्णय दिए गए हैं, उसको जनता तक पहुंचाना है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चल रही है कि अभी सरकार फील्ड में उतरेगी और उसके पास संगठन को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि आपने भी आने वाले समय में किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, बूथ स्तर पर जाना है। हालांकि पिछले कल जो बैठक हुई है शिमला में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, उसमें भी यही निर्णय लिया गया कि जो ये कार्यक्रम अभी हो रहे हैं, पहले चरण में मंत्री होंगे, दूसरे चरण में मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाना होगा। 4-5 विधानसभा क्षेत्र एक मंत्री को दिए गए हैं। उसके बाद विधायक और सीपीएस जाएंगे। उस दौरान जो कैडर है कांग्रेस पार्टी का, वो उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में मदद करेगा, वहां पर मौजूद रहेगा और सभी नेता उस दौरान वहां पर रहेंगे, चाहे गांव स्तर की बात करें या फिर पहली स्तर पर कार्यक्रम होंगे, वहां की बात की जाए। और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का यही लक्ष्य है कि अब जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को कहना है और हिमाचल को लेकर जो केंद्र सरकार का रवैया है वो किस तरह का है वो भी जनता को बताना है। तो ये एक लक्ष्य लेकर इस वक्त कांग्रेस चल रही है और टारगेट यही है कि हिमाचल में 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस के पास अभी 1 सीट है, तो अब चारों सीटें कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार कांग्रेस की उसको फायदा मिलना चाहिए। तो ये हिमाचल से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता इस तरह की सोच लेकर चल रहे हैं और हमने पिछले कल भी देखा कि किस तरह से पूरे देश में राम कुल का सियासत हो रही है। अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण के बाद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है, उसको लेकर भी हिमाचल के कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि हम राम हमारे आराध्य हैं और जब वक्त मिलेगा हम वहां जाएंगे। और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राम नाम की कसम खाते हुए कहा कि हम हिमाचल में कांग्रेस को 4 सीटों पर जिताएंगे। जी, अच्छा, देखिए, अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रखी है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार की नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाया जाएगा, तो वही लगातार देखा ये भी गया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हो चाहे डिप्टी सीएम को, लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रखे हैं। 1 साल के कार्यकाल को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र से आपदा के दौर में जिस मदद की दरकार थी वो मिली नहीं है। क्या ये मुद्दे भी जनता के बीच कांग्रेस के नेता लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो केंद्र का हिमाचल के प्रति रवैया रहा है, वो लगातार जो सरकार के चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम खुद है, वो इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए यानी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जाएगी। और पिछले कल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि हमें केंद्र से जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हिमाचल की योजनाओं को कट लगाने की कोशिश की गई है, जो कर्ज लेने की लिमिट है उसको कम किया गया है और बीबीएमबी में हिमाचल का 4300 करोड़ रुपए का जो शेयर बनता है वो अभी तक केंद्र सरकार ने हिमाचल को नहीं दिया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वाटर सेस का जिक्र किया कि उनके राज्य जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर जो वाटर सेस लगाया गया है उसको लेकर कोई भी केंद्र सरकार का रवैया नहीं था, लेकिन हिमाचल के वाटर सेस को लेकर यहाँ नेगेटिव रवैया रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपदा को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का जो मेमोरेंडम ऑफ लॉसेस केंद्र सरकार को भेजे हैं वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिले हैं। केवल 663 करोड़ की मदद ही अब तक मिली है, तो ये कम मदद है।
तो आपदा को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा। हिमाचल के जो आर्थिक हालात हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। कर्ज को लेकर बात यही की जा रही है कि पूर्व की जयराम सरकार ने भारी भरकम कर्ज का बोझ हिमाचल पर छोड़कर वो गए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर जरूर जो है अपनी बात यहाँ कहने की कोशिश सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम अब कांग्रेस का शुरू हो गया है और अलग अलग विधानसभाओं में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, पहले चरण का आगाज। इसी के साथ ही खबर की तह तक में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।